मेकओवर। नया किरदार, नया लुक। सोनी टीवी पर जल्द आने वाला है नया सीरियल काव्या, जिसमें काव्या का किरदार निभा रही है सुम्बुल तौकीर खान। और आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सुम्बुल के मेकअप रूम में, जहां आज हम देखेंगे कि कैसे सुम्बुल काव्या के रंग रूप में ढलती है, कैसे होता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही सुम्बुल मेकअप की टिप्स तो देंगी ही, साथ ही साथ सुनाएंगी कुछ किस्से कहानियां भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मेकओवर वाले डे आउट की, सीधा चल के सुम्बुल के मेकअप रूम में। वैसे आपको बता दे कि सुम्बुल के मेकअप की शुरुआत होती है उनके स्किन केयर रूटीन के साथ। भाई पहले तो सुम्बुल अपने स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड उल्का के कहने पर वो अपनी त्वचा का ध्यान रखने लगी है और शुरुआत करती है मॉइस्चराइजर लगाने से। आज ऑफ कोर्स आप देखने वाले हैं कि मैं सुम्बुल से काव्या में टर्न होने वाली हूँ। सो मतलब मुझे तो रोज़ बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स गोना बी वेरी एलिगेंट थोड़ा सा, बिकॉज शी इज़ एन IAS ऑफिसर एंड बहुत ही खूबसूरत ऑफ कोर्स। तो वही यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है ये नेल्स का, बिकॉज अभी थोड़ा रखना पड़ रहा है, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। एंड उसके अलावा मेकअप भी अभी होता है अच्छे से, बिकॉज पहले कभी इतना मैं मेकअप के आसपास रही नहीं हूँ, तो अभी उतना करना पड़ता है, उसको सेट भी करना पड़ता है। और मुझे बिल्कुल भी शॉर्ट के बीच में टचअप करने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैं आदत फ़िलहाल डाल रही हूँ, मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं फिर। वो मैंने एक्चुअली रिसेंटली चालू किया है केयर करना, और अपना हेल्थ का भी। तो मैंने रिसेंटली जिम, डाइट सब एक चीज़ चालू की है, जिसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। फाइनली मेरे अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड उल्का की तरह बनती जा रही हूँ, उसको बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे ऊपर। सो यार थोड़ा थोड़ा मतलब केयर अभी करनी सीख लिया मैंने। एक्चुअली लिटरली उल्का को वीडियो कॉल करके ऐसे सामने फ़ोन रख के मैं उसको दिखा रही थी कि मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड वॉशिंग माई फेस की विद क्लेंजर और एवरीथिंग, बाकी सारी चीज़ें लगानी चालू की, तो ऐसे बोली सुम्बुल इतना क्यों रगड़ रही है, दोबारा कर लेगी, इतना मत रगड़। मैं ऐसे मुझे नहीं मालूम उसको प्यार से करना रहता है, तो मुझे सब लोग बोलते रहते हैं, तो क्योंकि मैं नहीं हूँ ना अभी, क्या बोलूँ। सो आई विल जस्ट स्टार्ट। मैं शायद एक दो चीज़ें गायब है यहाँ से, एक सेकेंड। मैं एक्चुअली यहाँ पे जब भी मतलब मैं शूट के लिए आती हूँ, तो मैं मेकअप से पहले लगाने वाली चीज़ें जो रहती हैं मेरी, उसके साथ साथ मेकअप निकालने वाली चीज़ें भी लाती हूँ, जस्ट इन केस अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ तो मैं मेकअप निकाल के घर जाती हूँ, ताकि मैं सीधे जाके बेड पे पढ़ सकूँ और मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लेके चलती हूँ। एंड मैं थोड़ा सा अभी कंसर्न हूँ, थोड़ी सी एकदम अपनी स्किन को लेके, तो मैं सनस्क्रीन में भी स्टिक और स्प्रे दोनों यूज़ करती हूँ, कि बिल्कुल थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये मॉइस्चराइजर है मेरा, जो कि एक छोटा सा इसका जो भी प्रोडक्ट जो आता है ना, वो बहुत छोटे से ही बॉटल में होता है, तो उसमें ज़्यादा रहता नहीं है एंड वो थोड़ा महंगा है। तो मैंने एक बार में 2 खरीद के उसको एकदम से एकदम पूरा बीच में से काट के ऐसा निकाल के इसके अंदर भरा है कि ज़रा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बॉटल में डाल दी, जिससे बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। इसकी भी थोड़ी सी फनी स्टोरी है। मुझे निया सिनेमाइड सीरम चाहिए, तो मैंने वो ऑर्डर किया
और मैंने ये काफ़ी टाइम तक यूज़ किया ये, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट्स लगाने के बाद थोड़ा सा स्किन हाइड्रेट तो होती है पर थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, तो ऑयल कंट्रोल करने के लिए है ये। बट जब मैं मेरी उल्का को दिखा रही थी वीडियो कॉल पे दैट कैसे निकालते हैं मेकअप, तब उसने मुझे बताया दिस इज़ नॉट नियासिनामाइड, दिस इज़ समथिंग सैलिसिलिक एसिड ऐसा कुछ है। और तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं गलत सीरम यूज़ कर रही हूँ, पर इट्स वर्किंग आउट वेल फॉर मी, तो मैं खुश हूँ। तो ये सीरम एक बार लाइट्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है स्किन पे, ये मुझे अभी पता चला है कुछ टाइम पहले, तो मैंने ये यूज़ करना चालू कर दिया इंडोर में भी। बहुत मस्त चीज़ है, लेकिन ये ऐसा ही क्रीम जैसा नहीं है, वाइट वाइट हो जाता है क्रीम से, वैसा नहीं है, तो बस ऐसा ही। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं लग रहा, पर एक्चुअली लग रहा है। देखा आपने, एक एक कर सुम्बुल ने अपने चेहरे पर वो सभी जरूरी चीजें लगाई जिससे उनकी स्किन मेकअप लगने के बावजूद भी प्रोटेक्टेड रहेगी। अब बारी है आई मेकअप की। जी हाँ, बेस फाउंडेशन लगाने से पहले सुम्बुल करवाती हैं अपना आई मेकअप। सर पे एक हेयर बैंड काइंड ऑफ बनाया है, क्राउन सा यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि विग आने वाली है तो विग अटकी रहती है, वो निकलती नहीं है, वो ऐसे लगा देती हैं। तो जिस तरह की इंसान मैं हूँ, विग बहुत जल्दी नीचे खिसकने लग जाती है, मेरी नेचुरल फॉर्म। तब उन्होंने एकदम ऐसा भारी नुस्खा निकाला उसके लिए। ये एक बड़ा ही शानदार मग है जिसमें आप कुछ भी डालो, उसमें कितनी देर तक भी रखो, कभी ये ठंडा नहीं होगा। दिनों की बात नहीं कर सकती, मैंने कुछ दिन तक रखा नहीं है कभी इसमें कुछ भी। पर हाँ, एक बार जिसमें की चाय आई थी और मेरा पैकअप हो गया था, तो मैंने ऐसे ये कप को बंद करके अपनी बास्केट में डाल दिया था। घर जाके देखा चाय तब भी गर्म थी और बिल्कुल भी स्पिल नहीं हुई। लगेंगे आईलैश, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा फेवरेट नहीं चीज़ है। दोनों फेवरेट इसलिए क्योंकि बहुत सुंदर लगता है और आईज और ज़्यादा इन्हांस होती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। पर उसके भी जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आईलैश के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार आप उसमें रोना चालू करो तो कहीं से तो निकलना चालू होता है, और एक बार वो निकला उसके बाद आप पहले लैश को सुखाओ, फिर आप जो आई यहाँ पे गीली हुई होगी उसको सुखाओ, फिर आप अपने आंसू पोंछो, फिर आप अपने ओरिजिनल लैशेस को सुखाओ। तो जब तक ये सारी चीज़ें सूख नहीं जाएंगी तब तक लैश वापस से लगता नहीं है, और जब तक ये लगता है तब तक इमोशंस जा चुके होते हैं। हाफ आई मेकअप के बाद अब बारी है बेस फाउंडेशन लगाने की और चेहरे को और भी ज्यादा चमकाने की। बेस चालू करने वाले हैं ताकि आपको मेरा चेहरा और बेहतर दिखेगा, बिकॉज सिर्फ आईज है और फाउंडेशन नहीं हो रखा है तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। वेट फॉर इट, दिस
मैंने रिसेंटली एक और चीज़ खतरनाक की थी, मैं आप लोग को बताऊंगी, किसी को नहीं मालूम है। इनको मालूम है वैसे, आईब्रो वाला मेरा। वैसे टाइम बचाने के लिए मेकअप के साथ साथ सुम्बुल की हेयर स्टाइलिंग भी हो रही है। वैसे मेकअप के दौरान सुम्बुल ने बताई एक राज की बात उनके आईब्रोज के बारे में, जो किसी को भी नहीं पता है। तो आइए सुम्बुल से ही जानते हैं आखिर क्या है वो राज। जो मेरी आईब्रो की कहानी होती है, सबसे पहले तो ये जो लोगों को पता है, रिसेंटली मैंने पहली बार अपना आईब्रो शेप में कराया। रिसेंटली, पहले नहीं था ऐसा किसी भी शो के टाइम पे, बिग बॉस के बाद कराया मैंने। तो उसमें भी दर्द होता है, वो था। पर उसके बाद क्या होता है, जब हम शूट करने लग जाते हैं, और आईब्रो ऐसी चीज़ है जो आपको कंटिन्यू कराना पड़ता है, आईब्रोज एंड ये अपर लिप्स वगैरह। सो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो आई हैव वो एक हाथ वाला ना, वो ब्लेड काइंड ऑफ आता है, इट्स अ रेजर, हैंड रेजर, वो आईब्रोज वगैरह के। सो आई बॉट दैट एंड मुझे नहीं आइडिया था कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं अपने आईब्रो पे चलाने के लिए गई बिना किसी ज्ञान के कि करना कैसे, बाद में सीख लिया मैंने। सो व्हाट आई डिड कि वन आईब्रो लुक्स लाइक दिस एंड द अदर वन, मैंने इसको यहाँ से आधा गायब कर दिया है। इधर पे ये गायब है। तो मुझे जब भी कहीं जाना रहता है तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे हाथ मार मारती हूँ, तो ताकि किसी को पता ना चले। मुझे पता है कि मुझे क्या छुपाना है, क्योंकि और किसी को नहीं पता है, पर अब सबको पता है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती हूँ आईब्रोज को, बिकॉज आई थिंक कि मेरी आईब्रोज इस वाली को छोड़ के जैसी है वो बहुत अच्छी है। तो मैं बस एंड का थोड़ा सा करती हूँ शेप देने के लिए प्रॉपर। और अब आखिर में बारी लिपस्टिक लगाने की और झटपट से चेंज कर काव्या के किरदार में ढलने की। ये मेरा है आईब्रो वाला लिपस्टिक। एक लिप प्लम्पिंग वाला ग्लॉस है, मतलब ऐसा लोग वो फिलर्स वगैरह कराते हैं ना, बिना फिलर के थोड़ा सा लिप्स लुक्स गुड। वो कुछ ऐसा ज्यादा नहीं लगता, ऐसा नहीं हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में वो। पर मैं बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना ऐसा पिंचिंग वाला ऐसा लगता है, बहुत सारी सुई कोई लगा रहा है तो वो पेन होता है। तो मैंने एक्चुअली उसको बॉयकॉट ही कर रखा है। और फिर उसके अलावा ये इतना छोटा सा मस्कारा, इतना महंगा है। मेकअप हो गया, कॉस्ट्यूम भी पहन ली। अरे रुकिए, अभी काव्या का लुक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि भारी भरकम ये गहने पहनना जो बाकी है। भाई एक फंक्शन के लिए काव्या तैयार हो रही है, जिसके लिए आज काव्या का लुक है थोड़ा सा हेवी।
तो झटपट से तैयार होकर काव्या पहुंच गई हैं सेट पर सीन फिल्माने के लिए। तो आइए काव्या यानी कि सुम्बुल से ही जानते हैं उनके लुक, उनके इस किरदार और नए सीरियल के बारे में। मुझे सुम्बुल से आपने देखा है कि मैं सुम्बुल से कैसे काव्या बनी हूँ एंड ये तो मतलब पूरा लुक है आज का। एंड इसके अलावा भी इट्स नॉट जस्ट दिस, उस जैसी मेकअप होता जाता है वैसे सुम्बुल भी अंदर से काव्या बनती जाती है। सो आई जस्ट होप कि आप जब शो देखेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आई होप कि आपको कुछ अलग देखने का मौका मिलेगा तब। इसमें मुझे अराउंड 1 घंटा लगा, राइट? 1 घंटा 45 मिनट्स ऐसे कुछ लगा है मुझे, जो यूजुअली मुझे पहले नहीं लगता था। पहले टू टेक ओनली 15 मिनट्स टू गेट रेडी, नाउ इट इज टर्न इनटू 45 मिनट्स। सो हाँ मतलब थोड़ा लंबा सफ़र हो गया पर मज़ा आ रहा है। हाँ, ये तो अभी एक्चुअली ये तो आज के सीक्वेंस के हिसाब से आई एम वेयरिंग अ लहंगा एंड इतना मेकअप एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। यूजुअली जब हम नॉर्मल सीन्स करते हैं तब माई इंटायर गेटअप, माई इंटायर लुक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। लाइक बहुत हल्के कपड़े बोल सकती हूँ, कुछ तो इतने सुंदर हैं, दे आर वेरी सिंपल एंड बहुत भारी भारी ज्वेलरीज नहीं है। बस ये कि हाँ पहले से ज़्यादा ज्वेलरी है एंड इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी ऑल्सो बिकॉज यू नो खुले बालों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है और वो इतना इरिटेट करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो बस वही है इस पूरे अवतार में। मैं खुद को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं पूरी अच्छी लग रही हूँ। एवरीथिंग एक्चुअली। आई थिंक मेरा लैश निकल गया थोड़ा सा, हाँ तो वो मैं ठीक करा लूँगी। मुझे एक्चुअली ब्लाउज बहुत सुंदर लगा, इट्स ऑल फ्लोरल एंड कलरफुल, तो ये मुझे बहुत प्रिटी लग रहा है। उसके अलावा आई रियली लव माई आई मेकअप, थोड़ा सा हमने गोल्डन किया है, आज हमने काजल नहीं लगाया इसलिए। देखिए काव्या ऐसी लड़की है ना जो आज की लड़की है, वो ऐसी नहीं है कि नहीं मुझे सिर्फ घर बसाना है, और वो ऐसी भी नहीं है कि नहीं घर छोड़ो मुझे सिर्फ अपना करियर देखना है, वैसे ही नहीं। उसको दोनों चीज़ें चाहिए, उसको अपना घर भी बसाना है, उसको साथ साथ अपना करियर भी बैलेंस करना है। दैट्स द होल स्टोरी इज़ अबाउट कि हाउ अ गर्ल, अ सिंपल गर्ल, हाउ शी मैनेजेस हर अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ साथ में बैलेंस करते हुए वो कैसे चलेगी। सो वो उसकी कहानी है। तो इसलिए मुझे ये बहुत खूबसूरत पार्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ शादी करनी है या सिर्फ करियर करना है। वो आज की लड़की, उसको दोनों चीज़ें चाहिए। मैनेज हो पाएगा? अरे आई थिंक यार हर लड़की के अंदर इतनी पावर होती है जो दोनों करना चाहे कर ले। इनफैक्ट मैं एज अ पर्सन भी अगर बात करूँ, अगर सुम्बुल की भी बात करूँ, तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ अपना करियर बनाना है, या फिर मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि सिर्फ मुझे घर बसाना है। मुझे भी ऐसा है कि यार मुझे भी ऑफकोर्स, अभी तो मैं खैर 19 साल की, मेरी शादी को बहुत टाइम है, पर मेरा भी ऐसा है कि मुझे शादी भी करनी है, मुझे फैमिली भी चाहिए, पर उसके साथ साथ मुझे अपना करियर भी बैलेंस करके चलना है। तो मुझे खुद से इतनी उम्मीद है कि मैं कर लूँगी। एंड हर एक लड़की के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो दोनों चीज़ें बैलेंस कर सके। वैसे सीरियल में नजर आएंगे मिशकत वर्मा जो सेट पर हमें मिले, तो आइए उनसे जानते हैं कि सीरियल में क्या है उनका किरदार। एक्शन हीरो तो नहीं, लेकिन शो का नाम है काव्या और मेरे कैरेक्टर का नाम है अधिराज प्रधान। मैं भी एक IAS एस्पिरेंट हूँ। मैं एक क्रेजी जीनियस हूँ जो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन उसे अपने इंटेलिजेंस की परवाह ज़रा भी नहीं है। वो आप उसे फेमिनिस्ट शायद कह सकते हो, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल फेमिनिस्ट है वो। एंड हाँ, वो काव्या से इस IAS अकेडमी में मिलेगा और कैसे उनके रास्ते क्रॉस होंगे, यही शो की कहानी है। काव्या और मैं बहुत ही तो कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ है शो में। एंड मैं काव्या बहुत डिटर्मिन्ड है IAS बनने के लिए। मुझ में ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है, मेरा इरादा कुछ और है IAS बनने के लिए, जो आपको शायद शो देखना पड़ेगा उसके बारे में जानने के लिए। हमें सिर्फ यही फ़र्क है कि इन दिस शो आई एम स्मार्टर दैन काव्या, ऐसा दिखाया है। लेकिन वो बहुत ही डिटर्मिन्ड है, बहुत ही हार्ड होगी, उसे बनना ही है। और मेरे पास सब कुछ है, ऑल द गिफ्ट्स, आई एम ब्लेस्ड विद द इंटेलिजेंस आई हैव, लेकिन मैं इतना डिटर्मिन्ड नहीं हूँ एक IAS ऑफिसर बनने के लिए। तो यही हमारी मेन डिफरेंस हम लोगों के बीच यही है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द काव्या टीवी स्क्रीन पर आए अपने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। उम्मीद है आपने देखा होगा कि कैसा है काव्या के रूप में सुम्बुल का नया किरदार और नया लुक। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।